नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के एंट्रेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिसे हमने आधुनिक काल से लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? चार ऑप्शन है। ए 30 वर्ष का, बी 38 वर्ष का, सी 40 वर्ष का, डी 35 वर्ष का। चारों में से एक सही आपको बताना है। तो सही हो जाएगा डी 35 वर्ष का। भारतेंदु जी का जीवन काल 35 वर्ष का था। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? तो चार ऑप्शन में से सही हो जाएगा सी, परीक्षा गुरु को। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो तीसरे का हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती हैं। अगला है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो चौथे को हो जाएगा बी, भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह का। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति हो जाएगी बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो हो जाएंगे ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बी, बालकृष्ण भट्ट हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो हो जाएगा डी, गुलाब राय भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? तो इसका हो जाएगा आर्य समाज का। विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके हो जाएंगे भारतेंदु जी। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति हो जाएगी सी, भारतेंदु जी की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 13वें का हो जाएगा सी, भारत मित्र दिल्ली से निकलता था। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ये सही है। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था, ये भी सही है। बाकी सी वाला गलत है। इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो इसका हो जाएगा सी, सदाशुकलाल जी की। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी है? तो इसका हो जाएगा डी, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा डी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? तो प्रेम सागर की रचना हिंदी में लल्लू लाल ने की है। मुंशी सदाशुकलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? तो 18 हो जाएगा दिल्ली के निवासी थे। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? तो हो जाएगा बी, अष्टयाम।
इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो इसका हो जाएगा मंडोवर का वर्णन लल्लू लाल का नहीं है। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 है। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा बी, सूख सागर। 84 बैसड़वन की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा गोकुलनाथ है। लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? तो लल्लू लाल जी आगरा के निवासी थे। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो इसका हो जाएगा सी, सामयिक काल। मानव धर्मसार के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो इसका हो जाएगा सी, रानी केतकी की कहानी। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया? बी, 1850 ईस्वी से। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा लाल कवि हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? तो इसका हो जाएगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। श्रृंगार रस मंडल ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार रस मंडल के रचयिता विठलनाथ हैं। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कौन काम नहीं करता था? तो ये हो जाएगा इंशाअल्लाह खान नहीं करते थे। 252 बैसड़वन की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा गोकुलनाथ है। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा इंशाअल्लाह खान। अष्टयाम का रचना काल क्या है? तो अष्टयाम का रचना काल 1603 ईस्वी है। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो लाल चंद्रिका के रचयिता लल्लू लाल हैं। नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। तो इसके नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है? तो 38 हो जाएगा 18वीं सदी। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम बताइए। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए। राष्ट्रीयता और देशभक्ति भारतेंदु युग की मुख्य काव्य प्रवृत्ति है, सही है। भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना सुधारवादी है, ये भी सही है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा इसी युग में हुई है, ये गलत है। समस्या पूर्ति इस युग की लोकप्रिय काव्य शैली है, ये सही है। ए बी डी सही है, बाकी सी गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय के संबंधित थे? तो इनका हो जाएगा ये वल्लभ संप्रदाय के। भारतेंदु ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचना किस भाषा में लिखी है? तो ब्रज भाषा में लिखी है। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंदलाल बृजभानु दुलारी किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु जी की है।
पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु जी की। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना, यह समस्या पूर्ति किस कवि की है? तो यह हो जाएगी प्रेमघन की। तालिक है। किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया है? तो इसका हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इनमें हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी जा साजन नहीं अंग्रेज, यह व्यंग कविता किस रचनाकार की है? तो यह रचना का यह व्यंग कविता हो जाएगी डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? तो हो जाएगा श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के कवि नहीं है। भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी? हो जाएगा खड़ी बोली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।